बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ZIK लॉ एकेडमी। आज हमारा पहला लेक्चर है कानून शहादत ऑर्डर 1984 का, जिसमें हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस। ये जो क्वेश्चन है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स में बार बार आ चुका है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि विटनेस कौन होता है। ठीक है, विटनेस एक ऐसा पर्सन होता है जो गवाही दे सकता हो। ठीक है, जो टेस्टिफाई कर सकता हो उसको हम विटनेस कहते हैं। कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस क्या चीज होती है कि विटनेस किन चीजों पे कॉम्पिटेंट होता है। ठीक है, उसके कॉम्पिटेंसी के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस का ये मतलब होता है कि कोई एक बंदा किसी इंसिडेंट को, उसके पास इतनी मेंटल कैपेसिटी है कि वो किसी इंसिडेंट को अंडरस्टैंड कर सकता हो, रिमेंबर कर सकता हो, मतलब उसको याद रख सकता हो और उसी इंसिडेंट को वो नरेट कर सकता हो जो उसने ऑब्जर्व किया है, तो उसको कॉम्पिटेंट विटनेस कहा जाता है। A competent witness is one who has the sufficient mental capacity to understand, remember, and then narrate the incident they have observed. ठीक है, तो उसको competent witness कहा जाता है। According to Article 3 of कानून शहादत ऑर्डर 1984, ठीक है, आर्टिकल 3 जो है कानून शहादत ऑर्डर का 1984 का, वो कहता है कि all the person are competent to testify if they can understand and rationally answer to those questions which are put before them are competent to testify. ठीक है, कानून आर्टिकल 3 जो है कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 का, वो कहता है कि हर एक बंदा कॉम्पिटेंट है टेस्टिफाई करने के लिए, गवाही देने के लिए कॉम्पिटेंट है, विटनेस बनने के लिए वो कॉम्पिटेंट है। तब तक जब तक वो जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कोर्ट ने जो क्वेश्चंस पूछे होते हैं उसको समझ सके और उसका रैशनल आंसर दे सके, लॉजिकल आंसर दे सके कोर्ट, तो वो टेस्टिफाई कर सकते हैं, वो गवाह बन सकते हैं। इसके बाद ये कहता है कि कानून शहादत ऑर्डर कहता है, कानून शहादत ऑर्डर ने आर्टिकल 3 में इसकी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन भी डिस्कस की है अंडर आर्टिकल 3 में। ठीक है, और इसके फर्दर मोर आर्टिकल 17 जो है वो डील करता है नंबर ऑफ विटनेसेस जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी केस के फैक्ट्स को प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम रेलेवेंट प्रोविजन देखते हैं। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि आर्टिकल 3 जो है वो डील करता है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस के साथ, और आर्टिकल 17 जो है कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 को वो डील करता है नंबर ऑफ विटनेसेस के साथ। डेफिनेशन ऑफ विटनेस वो भी हमने पहले डिस्कस कर दिया कि एक विटनेस कौन होता है। अ विटनेस इज समवन हु हैज सीन, हर्ड और एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द केस, कि एक बंदे ने किसी चीज को देखा, सुना और उसको एक्सपीरियंस किया जो केस के साथ रिलेटेड था, वो एक विटनेस है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस क्या है? कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस इज वन हु हैज सफिशिएंट मेंटल कैपेसिटी टू परसीव, रिमेंबर एंड नरेट द इंसिडेंट दे हैव ऑब्जर्व्ड। ठीक है, एक बंदा है, उसके पास सफिशिएंट मेंटल कैपेसिटी है कि वो किसी चीज को अंडरस्टैंड करे, याद रख सके और उसी इंसिडेंट के बारे में जो वो नरेट कर सके जो उसने ऑब्जर्व किया, तो उसको कॉम्पिटेंट विटनेस कहा जाता है। ठीक है, अभी हम जनरल रूल डिस्कस करेंगे अंडर आर्टिकल 3 कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 में। आर्टिकल 3 में एक जनरल रूल बताया गया है। ठीक है, उस रूल के मुताबिक हर एक बंदा कॉम्पिटेंट विटनेस है। ठीक है, जो जिनके पास कैपेसिटी हो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने और उसके लॉजिकल आंसर्स देने की। ठीक है, कोर्ट को जो कोर्ट ने क्वेश्चंस पूछे होते हैं उसका लॉजिकल और उसको अंडरस्टैंड करके उसका लॉजिकल और रैशनल आंसर दे सके, तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। इस जनरल रूल का मतलब ये है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशन फॉर विटनेस अंडर आर्टिकल 3 कानूनी शहादत ऑर्डर में। जो आर्टिकल 3 है उसमें क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन डिस्कस की गई है। ठीक है, एक कॉम्पिटेंट विटनेस की सबसे पहले तो एक एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द कोर्ट। अगर एक बंदा क्वालिफाइड विटनेस होना चाहता है तो उस पे ये लाजिम है कि उसको जो क्वेश्चंस कोर्ट पूछती है, ठीक है, उसका रैशनल, सबसे पहले तो उसको उन क्वेश्चंस को वो समझ सकता हो। ठीक है, वो जो विटनेस है, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस के लिए ये लाजमी है जो भी क्वेश्चंस कोर्ट पूछती है तो वो उसको समझने का अहल हो। ठीक है, और उन क्वेश्चन के रैशनल और लॉजिकल आंसर्स दे सकता हो कोर्ट को, तो वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। ठीक है, ये एक हाउएवर इधर भी थोड़े से सर्कमस्टांसेस है जो प्रिवेंट कर देते हैं एक विटनेस को कॉम्पिटेंट विटनेस बनने में। ठीक है, जैसे कि हम ये देख देते हैं, अगर छोटा बच्चा है, टू यंग एज का एक बच्चा है, ठीक है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो क्वेश्चन समझ सके जो कोर्ट ने पूछे होते हैं और उसका रैशनल आंसर्स दे सके। ठीक है, तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होता। फिर उसके बाद अगर बंदा जो है वो टू ओल्ड एज का हो, ठीक है, बूढ़ा आदमी हो जो जिसको मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है कि वो किसी क्वेश्चन को समझ सके क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम एज पर वो पहुंच गया हो, तो वो भी एक क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होता। या एक बंदा है उसकी मेंटल और फिजिकल इलनेस की वजह से वो क्वेश्चंस को समझ नहीं सकता और ना ही उसका लॉजिकल और रैशनल आंसर्स दे सके, तो वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होता। अगर इन तीनों चीजों में, टू यंग एज वाला बच्चा, टू ओल्ड एज वाला बच्चा या हैविंग मेंटल और फिजिकल इलनेस वाला बंदा, ठीक है, अगर इन तीनों कैटेगरी में कोई फॉल करता है तो वो कंसिडर किया जाएगा नॉन क्वालिफाइड, मतलब कॉम्पिटेंट विटनेस शुमार नहीं किया जाएगा या कंसिडर नहीं किया जाएगा टू टेस्टिफाई के लिए, मतलब गवाही देने के लिए। दूसरी क्वालिफिकेशन आ जाती है कैपेसिटी या कैपेबिलिटी ऑफ गिविंग रैशनल आंसर। ठीक है, जैसे हमने पहले वाले क्वालिफिकेशन में पढ़ा, जैसे वो क्वेश्चन अगर उससे पूछते तो उसको समझ सकता हो। इसी क्वेश्चंस के जो आंसर्स देने हैं, ठीक है, वो रैशनल होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए। अगर एक बंदा अगर किसी क्वेश्चन के लॉजिकल और रैशनल आंसर्स ना दे सके तो वो क्वालिफाइड
बंदा नहीं होता, क्वालिफाइड विटनेस नहीं होता टू टेस्टिफाई, ठीक है। अ विटनेस शुड बी मेंटली कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड गिव रैशनल एंड लॉजिकल रिस्पॉन्स इन सेंसिबल मैनर दैट रिफ्लेक्ट्स हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन और इवेंट्स इन क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें सिंपली ये कहा गया कि अगर एक बंदा विटनेस है मेंटली कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, जो क्वेश्चन कोर्ट ने पूछे होते हैं और उसका रैशनल और लॉजिकल रिस्पॉन्स उसने देना होता है इन सेंसिबल मैनर, जो उसके अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करे और ऑफ द सिचुएशन और इवेंट इन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इन इवेंट होता है या क्वेश्चन जिसके लिए वो गवाही देने आता है तो उसको रिफ्लेक्ट करे, जाहिर करे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन आ जाती है नॉट कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर प्रीजरी। सबसे पहले तो हमें प्रीजरी का मतलब समझ में आना चाहिए। प्रीजरी क्या होता क्या है? प्रीजरी का मतलब ये होता है गिविंग फॉल्स एविडेंस। अगर एक बंदा कोर्ट में एज अ फॉल्स एविडेंस या विटनेस पेश होता है तो उसको हम प्रीजरी कहते हैं, ठीक है। ये लाजमी होता है एक कॉम्पिटेंट विटनेस के लिए कि वो कोर्ट की तरफ से कभी भी कन्विक्ट ना हुआ हो प्रीजरी के लिए, ठीक है। अगर प्रीजरी के लिए वो कन्विक्ट हुआ है तो वो बंदा कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। मगर इसमें भी एक्सेप्शन आ जाती है। अगर कोर्ट कन्विंस हो जाती है कि ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, ठीक है, जो प्रीजरी के लिए कन्विक्ट हुआ था, वो अपने एक्ट के लिए रिग्रेट कर रहा है, सिंसियरली रिग्रेट कर रहा है, ठीक है, और मतलब उसको पछतावा है और वो उसने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, तो कोर्ट उसको इजाजत दे देती है टेस्टिफाई, गवाही देने के लिए, या एज अ विटनेस वो फिर पेश हो सकता है अगर कोर्ट इजाजत दे। ये एक्सेप्शन एक सेकंड चांस है एक बंदे के लिए कि वो गवाही दे सके, मगर ये सर्टेन सर्कमस्टांसेस में होता है और ये कोर्ट डिसाइड करती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कॉम्पिटेंसी ऑफ अ विटनेस इन अकॉर्डिंग्स विद द क्वालिफिकेशन ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना। जो जो कानून शहादत ऑर्डर 1984 का थर्ड प्रोवाइजो है, ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि कोर्ट डिटरमाइन करेगी कॉम्पिटेंसी ऑफ अ विटनेस इन अकॉर्डिंग्स विद द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब, जो भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब है इंजंक्शन, जो बाय द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम में बताया गया है कि ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक कॉम्पिटेंट विटनेस के लिए, तो कोर्ट उसको मद्देनजर रखते हुए क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन या विटनेस की कॉम्पिटेंसी को बताएगी कि ये कॉम्पिटेंट विटनेस है कि नहीं है, ठीक है, जो होली कुरान और सुन्ना में बताया गया है। तस्किया शहूद के बारे में जानते हैं। तस्किया शहूद का बेसिकली मतलब होता है तस्किया प्योरीफाइंग, तस्किया का जो मतलब है, और शहूद का मतलब होता है शहादत या विटनेस या टेस्टिफाई, ठीक है। तो तस्किया शहूद में ऐसे क्वालिफिकेशंस बताए गए हैं जिसमें, ठीक है, मतलब जिसमें वो पूरे करना लाजमी होता है। जैसे एक बंदा है अगर वो विटनेस के तौर पे पेश हो रहा है तो वो मेजर सिन से बचा हो, ठीक है, बड़े गुनाहों से बचना उसके लिए लाजमी है। वो उसका मोरल कैरेक्टर वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए। ये इसकी क्वालिफिकेशन है। इसको तस्किया शहूद को हम आगे इसकी क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। इसमें भी एक्सेप्शन आ जाती है। अगर एक बंदा है, अगर वो एक इन केसेस में अगर कोई कोई ऐसा एविडेंस या विटनेस आगे नहीं आ रहा तो उसकी जगह कोर्ट किसी भी बंदे को विटनेस के तौर पे ले सकती है जो अवेलेबल हो, ठीक है। लुनेटिक पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई ड्यूरिंग हिज लुनेटिक इंटरवल। जैसे एक प्रीजरी के लिए एक्सेप्शन थी, लुनेटिक एक पागल बंदा है तो वो जनरली तो ये कंसिडर के कॉम्पिटेंट नहीं होता गवाही देने के लिए, टेस्टिमोनी के लिए, ठीक है। टेस्टिमोनी का मतलब है गवाही, ठीक है। तो मगर इसमें एक्सेप्शन है। लुनेटिक पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई ड्यूरिंग हिज लुनेटिक इंटरवल। लुनेटिक इंटरवल उस उन गैप्स को कहता है जिस टाइम पे एक पागल जो होता है वो अपनी ज़हनी जो उसकी कैपेबिलिटी है वो स्टेबल हो, उस टाइम पे वो क्वेश्चन समझ भी सकता हो और उस टाइम पे वो उस क्वेश्चन के रैशनल और लॉजिकल आंसर्स भी दे सकता हो। तो उस टाइम में ये जो है क्या लुनेटिक पर्सन जो है वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है टू टेस्टिफाई, ठीक है। इसी तरह माइनर की कॉम्पिटेंसी भी कोर्ट डिटरमाइन करेगी। अगर वो बच्चा जो है वो कैपेबल है, ठीक है, वो क्वेश्चंस को समझ सकता है या उस क्वेश्चंस को क्या नाम है उसका लॉजिकल और रीजनेबल आंसर्स दे सकते हैं, रैशनल आंसर दे सकता है, तो वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस है। इसी तरह एक बंदा है वो बोल नहीं सकता, ठीक है, और बोल नहीं सकता या वो डम पर्सन है, ठीक है, मगर वो क्वेश्चन को समझ सकता हो या वो उस क्वेश्चन का रैशनल आंसर्स दे सकता है थ्रू एनी मींस या लिख के या इशारा करके, ठीक है, तो वो भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी हम आते हैं नंबर आर्टिकल 17 पे, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ विटनेसेस का कहा गया है कि कौन कौन से केसेस में कितने विटनेस होने चाहिए, ठीक है। इसमें कॉम्पिटेंसी ऑफ अ विटनेस भी बताई गई है एक किस्म, जिस तरह आर्टिकल 3 में बताई थी, इसमें ये भी बताया गया, आर्टिकल 3 के प्रोवाइजो 3 में ये बताया गया था कि अंडर जो भी कॉम्पिटेंसी ऑफ अ विटनेस है वो कोर्ट डिटरमाइन करेगी अंडर द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम, ठीक है, और जो इंजंक्शंस है कुरान और सुन्ना में बताया गया उसके मुताबिक कोर्ट डिटरमाइन करेगी कॉम्पिटेंसी ऑफ अ विटनेस, ठीक है। तो वो आर्टिकल 17 में भी यही कहा गया। इसमें हम इसको फर्दर एलिब्रेट करेंगे। इसमें क्वालिफिकेशन ऑफ विटनेस अंडर इस्लाम क्या है, ठीक है। सेक्शन जो आर्टिकल है उसमें सिंपल ये बताया गया कि जो अंडर आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 है ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर 1984, ठीक है, उसमें तो सिंपल ये कहा गया है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस विल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शन ऑफ कुरान एंड सुन्ना, ठीक है। मगर इसको हम फर्दर एलिब्रेट करेंगे। क्वालिफिकेशन ऑफ विटनेस अंडर इस्लाम क्या है कि किन किन चीज़ों को कोर्ट देखेगी और कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस को डिटरमाइन करेगी। सबसे पहले तो एक बंदा है कॉम्पिटेंट विटनेस है, ठीक है, तो उसकी अच्छी मेमोरी होनी चाहिए, जो चीज़ों को याद रख सके, वो मुस्लिम होना चाहिए, ही मस्ट बी अ मेल, ठीक है,
एडल्ट मेल होना चाहिए, ही मस्ट बी एन एडल्ट एंड सेन पर्सन होना चाहिए, ठीक है, ही मस्ट हैव गुड आई साइट वेयर द फैक्ट्स आर केपेबल ऑफ बीइंग सीन, उसने चीज़ों को देखा होगा, फैक्ट्स को देखा हो, आई साइट उसकी अच्छी हो, ही मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ तस्किया शहूद। तस्किया शहूद का हमने पहले भी जिक्र किया, तस्किया शहूद का बेसिकली मतलब ये होता है, तस्किया का मतलब ये होता है प्यूरिफाइंग, और शहूद का मतलब होता है शहादत, टेस्टिफाई या विटनेस, ठीक है। तो ये तस्किया शहूद में इसकी फर्दर क्वालिफिकेशन बताई गई है, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ विटनेस अंडर तस्किया शहूद, द पर्सन मस्ट बी ट्रुथफुल एंड हैविंग गुड मॉरल कैरेक्टर, ठीक है, उसको सच्चा होना चाहिए और मॉरल कैरेक्टर उसका सही अच्छा होना चाहिए। ही शुड हैव नॉट कमिटेड मेजर सिंस लाइक ऑफेंस ऑफ हाथ वगैरह, ठीक है, उसने बड़े गुनाह नहीं किया और शिर्क नहीं किया वगैरह, तो वो कैपेबल है तो कॉम्पिटेंट विटनेस बनने के लिए। ही शुड नॉट बी कन्विक्टेड फॉर प्रीजरी और एज एन अकम्प्लिस, ठीक है। अकम्प्लिस का टर्म समझाता हूँ, अकम्प्लिस क्या होता है, प्रीजरी का तो समझ में आ गया कि एक बंदा फॉल्स पेश हुआ, फॉल्स विटनेस पेश हुआ, तो वो प्रीजरी होती है। अकम्प्लिस शरीक जुर्म को कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 34 का जो दूसरे ऑफेंस में शरीक जुर्म होता है, ठीक है, आपने देखा होगा 302/34, 302/34, ये जो बंदे होते हैं, ऑफेंडर्स होते हैं, वो एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो उसके साथ 34 लगता है, तो ये अकम्प्लिस भी वो 34 वाला बंदा ही होता है, ठीक है, जो दूसरे के साथ क्राइम में शरीक होते हैं, तो ये अकम्प्लिस होता है। मगर अकम्प्लिस वो शरीक जुर्म को कहते हैं, और ये भी क्या नाम है, एक कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं बन सकता है। ये क्वालिफिकेशन ऑफ विटनेस अंडर तस्कीर शहूद है, ठीक है। हम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कुरान और सुन्ना में, कुरान में जो पहले से हुदूद और किसास के जो केसेस होते हैं, उसमें नंबर ऑफ विटनेसेस और पनिशमेंट उसकी फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। जैसे हरबा और थेफ्ट लायबल टू हद होते हैं, ठीक है, ये जो हरबा और थेफ्ट होते हैं, और इनके केसेस में हमेशा टू मेल विटनेस, एडल्ट मेल विटनेसेस जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं फॉर टेस्टिमोनी, गवाही देने के लिए। ऑफेंस ऑफ जिना और जिना बिल जिबर, ठीक है, इस ऑफेंस में चार चार एडल्ट मुस्लिम मेल्स होते हैं जो नेसेसरी होते हैं टेस्टिमोनी के लिए। मोर ओवर नो वुमन कैन क्वालिफाइड फॉर टेस्टिमोनी, वो हद और हद के केसेस में कोई भी वैसे भी वुमेन टेस्टिफाई नहीं कर सकती। ऑफेंस ऑफ कज़फ, कज़फ का बेसिकली मतलब होता है कि किसी के खिलाफ उसको एक्यूज कर देना एडल्ट्री के लिए, या किसी भी बंदे को एडल्ट्री या मर्द या औरत दोनों पे अगर इस तरह का कोई इल्जाम लग जाता है तो वो कज़फ में आ जाता है, ठीक है। इसमें दो एडल्ट मुस्लिम मेल एज अ विटनेस चाहिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आर्टिकल 17 में यह आ जाता है कि अगर जो नंबर ऑफ विटनेसेस है फिक्स्ड होते हैं हुदूद लॉज में या कोई और स्पेशल लॉज में जो बिलो मेंशन केसेस हैं, ठीक है, अगर इनमें अगर वहाँ जो विटनेसेस है वो पहले से ही फिक्स कर दिए गए हैं, या स्पेशल केसेस स्पेशल लॉज में या हुदूद लॉज में, तो इनको हुदूद और स्पेशल लॉज को फॉलो किया जाएगा। अदरवाइज जो नीचे लिखा गया है, मैटर रिलेटिंग टू फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशन या सिविल और क्रिमिनल मैटर्स, इनमें जो मैटर्स की जो विटनेसेस की रिक्वायरमेंट है, तो तब ये फॉलो किया जाएगी, ठीक है। इन फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशन में इसमें दो मेल विटनेसेस होने चाहिए, या एक फीमेल या दो फीमेल होनी चाहिए, ठीक है, और विटनेस आर रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिमोनी। फिर सिविल और क्रिमिनल मैटर्स, अदर मैटर्स में अंडर आर्टिकल 17 टू बी में, फॉर ऑल अदर मैटर्स द कोर्ट कैन एक्सेप्ट द टेस्टिमोनी ऑफ वन मेल वन वुमन और एनी अदर एविडेंस डीम्ड एप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ठीक है। बाकियों में ये हो सकता है कि एक औरत भी हो सकती है, ठीक है, विटनेस हो सकती है, एक मर्द भी हो सकता है, या कोई भी ऐसा एविडेंस जो सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे एप्रोप्रिएटली बेस करता हो, तो उसको भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ ही मेरा लेक्चर होता है एंड, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। शब बखैर, अल्लाह हाफिज़।